हेलो बच्चों, मैं जो है आज आपको लिंकेज ऑफ जीन यानी सहलग्नता के बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे आप जानते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस क्रिया होती है। फीमेल में oogenesis और मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों क्रियाओं को गैमेटोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट के बनने के समय मियोसिस क्रिया होती है और मियोसिस क्रिया में गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन होते हैं वो जीन की अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है जी? कुछ जीन ऐसे रहते हैं जो जीन उसी क्रोमोसोम पर स्थायी रूप से बने रहते हैं। तो जो जीन बने रहते हैं उसको हम कहते हैं लिंकेज ऑफ जीन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिए कि सहलग्नता लिंकेज, गुणसूत्रों पर उपस्थित अनेक जीन ऐसे होती हैं जो कभी पृथक नहीं होती। यानी कि मियोसिस क्रिया हुई कब? जब गैमेटोजेनेसिस क्रिया होती है। तो आप जानते हैं जैसे अगर मेल की बात करते हैं मेमलिया वर्ग के, तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया हुई जिसमें स्पर्म बनते हैं, या oogenesis क्रिया हुई जिसमें ओवम बनते हैं। तो इसमें पहले माइटोसिस क्रिया होती है, फिर मल्टीपल माइटोसिस क्रिया होती है, फिर मियोसिस क्रिया होती है। मियोसिस क्रिया में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इस समय जो डिप्लोटिन और जो पैचाइटिन अवस्था होती है, मेटाफेज अवस्था में, उस अवस्था में जीन बदल जाते हैं। पर इसमें क्या होता है, जीन दूसरे क्रोमोसोम पर नहीं जा पाते। और इसी वजह से यहाँ लिखा है कि तथा अर्धसूत्री विभाजन के बाद भी एक साथ बने रहते हैं। जहाँ पर जीन थे वहीं बने रहते हैं और एक साथ वंशागति, जब वो जीन संतत में जाते हैं तो अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं एक साथ। तो इसको हम कहते हैं, इस दशा को सहलग्नता कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा Y सहलग्न लक्षण होते हैं और X सहलग्न लक्षण होते हैं। जैसे वर्णांता और हीमोफीलिया रोग जो है X सहलग्न लक्षण है। तो ये इस कारण से वो लक्षण प्रकट होता है, उसी को कहते हैं वंशागत प्रदर्शित करते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है, एक प्रकार के गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में स्थित जीन के समूह को हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। एक ही गुणसूत्र पर जो रेखीय क्रम है उसमें, यानी एक ही लोकस पर जो जीन रहते हैं वो लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं। दूसरा, लिंकेज शब्द का प्रयोग सटन और बोरबरी ने किया था। मार्गन ने फलमक्खी, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ये एक इसका जूलॉजिकल नेम है, पर कार्य किया और लिंकेज का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो जब गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने क्या किया, दो फलमक्खी ली, उनमें एक मेल और एक फीमेल। तो यहाँ पर मैं इसके आरेख के द्वारा समझाऊंगा आपको कि जो मेल फलमक्खी ली उसका सामान्य रंग था और सामान्य पंख वाली थी, जबकि जो फीमेल कैरेक्टर था वो काला रंग और अवशेषी पंख वाली थी। इन दोनों के मध्य इन्होंने क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने से स्थिति में इनके अंदर दो गैमीट बनेंगे, यानी कि ये इस वक्त डिप्लॉयड है और ये इनकी P1 पीढ़ी है। तो डिप्लॉयड जब है तो इसमें जब गैमीट बनेंगे तो मुझे दो प्रकार के गैमीट प्राप्त होंगे, B और V। दूसरा गैमीट कैपिटल V और स्मॉल v। इसी प्रकार से फीमेल के अंदर भी दो प्रकार के गैमीट प्राप्त होंगे, B और V। क्यों ऐसा? ये इसलिए हुआ कि समान प्रकार के गैमीट प्राप्त हुए क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ क्रोमोसोम कैसे समान प्रकार के हैं और ये कंडीशन कैसी कहलाती है? होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है। होमोजाइगस, समझ गए? ये कहलाती है होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस से फिर इसमें क्रिया हुई गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस हुई। तो इसमें हमें दो प्रकार के गैमीट प्राप्त हुए, ये गैमीट्स प्राप्त हुए। ठीक है, जब ये गैमीट्स प्राप्त हुए तो अब इन गैमीट्स के अंदर अगर फ्यूज़न हुआ तो
यहाँ देखिए पहला कैपिटल V और V का करेक्टर आया, साथ में के स्मॉल v और V का करेक्टर आया। ठीक है, ये दो करेक्टर इसके अंदर प्रकट हुए। तो पहला जो संतान प्राप्त हुई उस संतान में ये प्रभावी करेक्टर है, सामान्य रंग और सामान्य पंख वाली ड्रोसोफिला मक्खी प्राप्त हुई। दूसरे करेक्टर में ये B और V और स्मॉल v और V, ये ड्रोसोफिला प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये गैमीट इसके साथ, तो B V V V और अगले गैमीट के साथ फ्यूज़न कराया तो हमें V ये हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। ये 1:1 के रेशियो में है, सभी कैसे हैं, संकर हैं। इसके बाद इसमें हमने टेस्ट क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया? टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी के को जनक लेकर के P1 पीढ़ी के अप्रभावी कैरेक्टर से हमने इसका क्रॉस करा दिया। तो देखिए हमने टेस्ट क्रॉस कराया, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, आपको लिखना होगा। ये सभी कैसे हैं? हाइब्रिड हैं। कैसे हैं? हाइब्रिड। क्रिया आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के सभी सामान्य रंग और सामान्य पंख वाले हैं। इनमें क्या है? सामान्य रंग है बॉडी का और पंखों का रंग भी सामान्य है। अब जब F1 पीढ़ी के जनक लिया हमने तो हमारे पास जनक ये है V V और ये V और ये V। इनमें हमने टेस्ट क्रॉस करा दिया। कौन सा क्रॉस कराया? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हमने जब कराया तो इसमें हमने अप्रभावी कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराएंगे। तो अप्रभावी कैरेक्टर है काला रंग और अवशेषी पंख वाले जनक के साथ, स्मॉल v है। ठीक है, ये अब इसको हमने P1 बना दिया टेस्ट क्रॉस में। अब वही इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस क्रिया होगी और जब ये गैमेटोजेनेसिस क्रिया होगी तो इसमें इसके अंदर V और ये दो प्रकार के गैमीट प्राप्त हुए। जब ये दो प्रकार के गैमीट प्राप्त हुए तो B और V, एक अगला गैमीट ये दो प्रकार के गैमीट प्राप्त हुए। अब इन गैमीटों के अंदर फ्यूज़न क्रिया जब हुई तो हमें V और दूसरा V और V, अगला गैमीट इसके साथ V और इसके बाद आता है इसमें VV, अगला इसके साथ V V और VV, अगला गैमीट इसके साथ VV ये गैमीट प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में। इनका अनुपात जो है ये 40:37 के अनुपात में हमें इन्हें प्राप्त हुआ। तो ये कहलाता है हमारा सहलग्नता। जी,
तो इस प्रकार से हमें इसके अंदर जो रेशियो है वो 9:1, 46:9:1 के आसपास मिलता है। अब ये दो प्रकार का लिंकेज होता है। एक कहलाता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है जब गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन में पृथक नहीं होते हैं, उस गुणसूत्र के साथ लगे रहते हैं, तो इस प्रकार का लिंकेज कंप्लीट लिंकेज कहलाता है। और वो कैसा होता है, अनुवांशिक होता है, यानी कि संतति में जाकर के लक्षणों को प्रकट करता है। और इनकम्प्लीट लिंकेज के अंदर जब जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है, यानी कि जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जीन डीएनए के क्रोमोसोम के एक खंड से दूसरे खंड पर चला जाता है, तो इसको हम जीन विनिमय कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में ये अनुवांशिक नहीं होता और लक्षण संतति में प्रकट नहीं करता, इसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आपको इससे संबंधित जो बातें पूछनी हो। धन्यवाद।